और भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई और आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईडी के दावे पर उन्होंने कहा है कि किसी को पकड़कर दबाव बनाने का कोई मतलब नहीं है, इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। बता दें कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एक बयान के आधार पर यह जानकारी सामने रखी है कि सीएम के साथ लेन देन हुआ है घोटाले के मामले में, और अब इसमें सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। महादेव ऐप के संदर्भ में यह कार्रवाई ईडी ने की है और ईडी ने जानकारी दी। इसके बाद त्वरित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार कर दिया है। ईडी का गिरफ्तार एजेंट जो है उसने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर ने कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह दावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कैश कुरियर असीम दास के हवाले से यह जानकारी साझा की है। साथ ही ईडी ने कहा है कि अब इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने गुरुवार को कुरियर असीम दास उर्फ बप्पा दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। और अब इसमें मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये महादेव ऐप के संदर्भ में ईडी ने मुख्यमंत्री के संदर्भ में जानकारी साझा की, बड़ा आरोप लगाया गया, क्या कुछ भूपेश बघेल ने पलटवार किया? जी देखिए, कल ईडी ने सबसे पहले जो है बड़ी कार्रवाई रायपुर में ही की। रायपुर में ईडी को इनपुट मिले थे कि बड़ी मात्रा में जो है करोड़ों के जो रकम का ट्रांजैक्शन जो है वहां किया जा रहा है और यह जो रकम है विधानसभा चुनाव के लिए महादेव ऐप के सट्टा के सरगना जो है सौरभ चंद्राकर के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात से भेजा गया है। और इसके बाद जो है राजधानी के एक निजी होटल में जब ईडी की टीम ने एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से करीब जो है 3 करोड़ 12 लाख रुपए नगद मिले थे। इसके बाद जो है उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना पता भिलाई के हाउसिंग बोर्ड का बताया। उसके घर में भी तलाशी ली गई थी, यहाँ से भी करोड़ों की रकम मिली। और इसके बाद जो है पुलिस ने ईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इसके आधार पर ही आज ईडी ने एक प्रेस नोट साझा किया है और यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में जो है जो करोड़ों की रकम है वह विधानसभा चुनाव में खर्च करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल भी आना तय है। शुरू से ही जो है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही थी कि ईडी के महादेव ऐप के सरगना को छत्तीसगढ़ सरकार का संरक्षण है। इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस जो है भाजपा पर पलटवार कर रही थी, वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही थी। और अब जब ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरी जानकारी साझा की है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस पर जो है राजनीतिक उबाल भी अब तेज हो गया है। ठीक है, बिल्कुल देखना होगा कि मनोज अब ये आगे मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। चुनावी मौसम है, प्रथम चरण के मतदान 7 तारीख को है, उसके बाद 17 तारीख को दूसरे चरण और अंतिम चरण के मतदान है, फिर 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका मनोज बहुत बहुत शुक्रिया। ईडी की कार्रवाई की आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कैश जब्त किया गया है, 5 करोड़ से अधिक की धनराशि है और महादेव सट्टा ऐप के संदर्भ में ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है, किसी को पकड़कर दबाव बनाने का क्या मतलब। ईडी की प्रेस नोट में सीएम पर बड़ा आरोप है कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर ने इन्हें उपलब्ध कराए। लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के ऊपर
और अब एक और मुद्दा निकलकर सामने आ गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को डायरेक्ट 508 करोड़ रुपए की सप्लाई की बात की गई। और महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए हैं, ये आरोप है ईडी का। ईडी के आरोप पत्र में है कि मिस्टर असीम दास हैज एडमिटेड दैट द सीज्ड फंड वेयर अरेंज्ड बाय द महादेव ऐप promoters to be delivered to one politician Baghel for upcoming election expenses in state of Chhattisgarh. Regular payment have been made in the past and so far around estimated 508 crore have been paid by Mahadev app promoters to Sri Bhupesh Baghel, Chief Minister of Chhattisgarh. तो प्रवर्तन निदेशालय ने ये बयान जारी किया है और कहा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप में प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। बड़ा दावा किया है। और असीम दास के हवाले से, जो कि गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, कैश कुरियर था, कैश को पहुंचाने वाला ये बंदा था असीम दास, इसके हवाले से ईडी ने ये बयान जारी किया है। ईडी ने शुक्रवार शाम प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। शाम को यह जानकारी दी गई है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर तल्ख और गंभीर पलटवार किया है। तो महादेव सट्टा ऐप के संदर्भ में अब कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और ईडी ने अब एक प्रेस रिलीज से बयान जारी किया है, जिसमें सीधा मुख्यमंत्री से कनेक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा कि रेगुलर पेमेंट हैव बीन मेड इन द पास्ट एंड सो फॉर अराउंड Rs 508 crore have been paid by Mahadev app promoters to Sri Bhupesh Baghel, Chief Minister of Chhattisgarh.